तो फर्टिलाइजर ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी अभी मेंशन नहीं किया है, आने वाले कुछ समय में शायद कहते हुए देखने को मिल जाएगी। तो याद रखिए 5 रुपये का कंपनी को उससे डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है, डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,933 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,385 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 4,346 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग आप बोल सकते हैं 20% के आसपास, 19 से 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। कंपनी ने शो कितना किया है 4,346 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था अब बोल सकते हैं 4,990 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या हुआ देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,303 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,894 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे मात्र 3,640 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत कम है इस क्वार्टर में कंपनी के, जो कि एक बहुत अजीब बात है। खर्चे स्पेशली कहाँ पे कम हुए, तो खर्चे कम हुए कंपनी के इन्वेंट्री पे, क्योंकि इन्वेंट्री में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को 201 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 1,502 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 165 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पैसे बहुत सारे बचे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 448 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 380 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 536 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 20% के आसपास की तेजी। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। और तेजी कंपनी के रेवेन्यू की वजह से नहीं है, कंपनी के एक्सपेंस इन्वेंट्री में कंपनी के फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट है 536 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग बोल सकते हैं 450 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये के आसपास था, पिछले साल देखें तो 9 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 13.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो आप कह सकते हैं अच्छे ही कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से बढ़ा है, यानी कि कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल करने की वजह से बढ़ा है। क्योंकि रेवेन्यू देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों, और जो मार्केट का अनुमान था उससे बहुत कम कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला। तो रेवेन्यू में देखें तो कंपनी के नंबर बहुत कमजोर आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला। तो देखते हैं मार्केट किस पर रिएक्ट करता है, रेवेन्यू या प्रॉफिट पर। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।